हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई के तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग अर्थ के बारे में जानने वाले हैं, यानी कि हम लोग आज अपने धरती के बारे में, अपने पृथ्वी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बार हम लोग पिछले क्लास की तरफ चलते हैं, पिछले क्लास को रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लिए थे, जिसमें शेप ऑफ द अर्थ यानी कि अर्थ के शेप के बारे में पढ़ना है, मॉडल ऑफ द अर्थ के मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, प्लेसेस ऑन द अर्थ यानी कि धरती पे कौन कौन सी जगह है, किस किस प्रकार का जगह है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रॉक्स एंड देयर कंटेंट्स यानी कि चट्टान और उनके कंटेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम लोग लेट मी आंसर यानी कि कुछ क्वेश्चंस था, 2 क्वेश्चन था जिसका हमें आंसर देना था खुद से सोच के। इसमें पहला क्वेश्चन था हमारा कि हम अपने धरती पे पानी को कैसे बचा सकते हैं, यानी कि पानी को कैसे सेव कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों को बताना था। सेकंड क्वेश्चन था हमारा हाउ कैन यू सेव द इन्वायरमेंट ऑन अर्थ, यानी कि धरती पे अर्थ के वातावरण को, अर्थ के इन्वायरमेंट को हम लोग कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में लिखना था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे था हमारा लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ, यानी कि अर्थ के लैंडफॉर्म के बारे में हम लोगों को जानना है। ठीक है, तो सबसे पहला लैंडफॉर्म क्या है? तो प्लेन्स। प्लेन्स को हम लोग हिंदी में मैदानी भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? मैदानी भाग। प्लेन्स को हिंदी में क्या कहते हैं? मैदानी भाग कहते हैं। तो मैदानी भाग वह होता है जहां पे अर्थ जो है वह SUITABLE सूटेबल होता है, यानी कि वहां की जो धरती होती है, वहां की जो मिट्टी होती है, वह कैसा होता है? सूटेबल होता है। किसके लिए सूटेबल होता है? तो फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि खेती बाड़ी के लिए मैदानी भाग जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। अब मैदानी भाग कहाँ कहाँ पे मिलता है? तो जैसे बिहार यूपी का इलाका हो गया यहाँ पे, फिर उसके बाद पंजाब हरियाणा साइड में चले जाते हैं, तो वो सब क्या है? मैदानी भाग है, जहां पे खेती जो है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से होता है। आई बात समझ में? उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, प्लेन्स हो गया, अब आते हैं डेजर्ट के ऊपर। तो डेजर्ट धरती का वह भाग है जहां पे केवल रेत पाया जाता है। डेजर्ट को हम लोग हिंदी में रेगिस्तान बोलते हैं, रेगिस्तान। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेगिस्तान बोलते हैं। तो डेजर्ट कैसा इलाका होता है? तो जहां पे सैंड, ओनली सैंड, ONLY, ओनली सैंड, नो वाटर,
नो ट्रीज। डेजर्ट हम लोग धरती के वैसे भाग को कहेंगे जिस भाग पे केवल और केवल बालू दिखता है। केवल और केवल क्या दिखता है? बालू दिखता है। इस इलाके में, इस पार्ट में दूर दूर तक कहीं भी आपको पानी नहीं मिलेगा। कहीं कहीं पे कुछ कुछ जगहों पे मिलेगा, नहीं तो मैक्सिमम दूरी तक आपको कोई पानी नहीं मिलेगा। और ना ही वहां पे कोई पेड़ होता है, क्योंकि बालू के ऊपर कोई पेड़ उग ही नहीं सकता है। तो इसीलिए डेजर्ट वाले इलाके में कोई पानी नहीं होता है, कोई पेड़ नहीं दिखेगा आपको। कुछ कुछ पेड़ आपको दिखेंगे जो झाड़ी टाइप का होगा, झाड़ियां ही मिलेंगी। और या मिलेगा भी तो कांटीला पेड़ मिलेगा, जैसे कैक्टस मिल जाएगा कहीं पे बबूल का पेड़ मिल जाएगा। तो यही सब पेड़ आपको मिलेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं माउंटेन्स की। तो माउंटेन वह पार्ट है जो सबसे हाईएस्ट है, सबसे ऊंचे भाग को माउंटेन बोलते हैं, पहाड़ी बोलते हैं। इसी पहाड़ में बहुत सारे रॉक और रॉक्स पाए जाते हैं। बहुत सारे रॉक्स, मार्बल्स, टाइल्स, ये सब जो होता है यह माउंटेन में ही पाया जाता है। माउंटेन में या कोई खदान में। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हिल्स की। तो हिल्स जो है वैसा पार्ट है अर्थ का, वैसा लैंडफॉर्म है जहां पे बर्फबारी होती है। माउंटेनी इलाका ही होता है, माउंटेन वाला इलाका ही होता है, लेकिन वहां पे बर्फबारी होती है। बहुत ऊंचाई पे होता है यह जगह, इसीलिए वहां पे बर्फबारी होती है। आई बात समझ में? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं अर्थ के बारे में, अपनी धरती के बारे में। क्लियर है? तो वी ऑल लिव ऑन द अर्थ। हम सभी जो हैं वह कहां रहते हैं? धरती पे रहते हैं। हम सभी कहां रहते हैं? धरती पे रहते हैं। आगे लिखता है द अर्थ इज होम नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग बट ऑल्सो फॉर अ लिविंग क्रिएचर। धरती जो है वह सिर्फ आदमियों के लिए, ह्यूमंस के लिए ही घर नहीं है, बल्कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी के लिए धरती जो है, अर्थ जो है, क्या है? घर है। ठीक है। अर्थ पे सिर्फ आदमियों का ही, ह्यूमन बीइंग्स का ही घर नहीं है, बल्कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर, कीड़े मकोड़े, चिड़िया, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी का घर क्या है? अर्थ है। ठीक है। आगे कहता है when we look at our earth from the space it look like big ball that seems to be blue in color। अगर हम लोग अपने धरती को स्पेस से देखते हैं, यानी कि अगर मान लेते हैं हम लोग चांद पे गए और चांद से अगर हम अपनी धरती को देखते हैं तो वह हमें कैसा दिखता है? तो लुक लाइक बिग बॉल, बहुत बड़े एक फुटबॉल की तरह दिखती है, बहुत बड़े गेंद की तरह दिखती है, जिसका सीम्स टू बी ब्लू इन कलर, जो कि कलर में कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है, नीले रंग के गेंद की तरह दिखती है। आई बात समझ में? चलिए, अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे लिखता है सो द शेप ऑफ आवर अर्थ इज राउंड। तो इससे हम यह कह सकते हैं, या इसलिए हम कहते हैं
कि अर्थ का जो शेप है वह कैसा है, तो राउंड है, गोल है। क्लियर है? तो आज के क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।